सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। कल के कैसे हो सकते हैं मूव वगैरह, जानेंगे डिटेल में। FIDI का डाटा कैसा रहा है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के कैसे संकेत है, फ्यूचर मार्केट किस प्रकार से हमें जो अभी देखने को मिल रही है, यूरोपियन मार्केट का कैसा माहौल रहा है, तो सारी चीज़ें जानकर डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के कैसे हो सकते हैं लेवल। और रही बात आज की गिरावट के पीछे एक्चुअल में क्या रीजंस थे, आप लोग देखोगे भी एक प्रकार से एक अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, ठीक है। और पार्टी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भी इस भाव से जब मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, ब्रेकआउट यहां पर हमें देखने को मिला इस लेवल के आसपास। उसके बाद आप लोग देखोगे भी मार्केट में एक जबरदस्त रैली और 150 पॉइंट प्लस में मार्केट जो है भी सस्टेन किया हुआ था। कम से कम लगभग 2 घंटे के आसपास तक मार्केट 150 पॉइंट के ऊपर में रहा, यानी 100 पॉइंट के ऊपर में सस्टेन किया इसने 1 से 2 घंटे के आसपास। उसके बाद आप लोग देखोगे 1 बजे के बाद अचानक से एक बड़ा बयान आया इजराइल की तरफ से, ठीक है। उस बड़े बयान के बाद आप लोग देखोगे माहौल गड़बड़ाया और 1 से 2 मिनट में एक बिग रेड कैंडल है वो बनी। और उस रेड कैंडल के दौरान आप लोग देखोगे 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के बीच का बिग फॉल एक झटके में। तो इसे कहते हैं भी, जो भी ऑप्शन ट्रेडर इस तेजी को देखकर बैठा था कि मैं उठा लूं कॉल, तो उन्हें हुआ भारी भरकम नुकसान। तो इसीलिए मैं बोल रहा था भी ये जो मार्केट है ना, अभी के टाइम जो माहौल बने हुआ मार्केट के अंदर, ये ऑप्शन के लिए नहीं है भाई। एक झटके में मार्केट नीचे और एक झटके में ऊपर, यानी कि जिसका लक काम किया बस वही पैसा बना सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। कोई भी आप लोग देखोगे चार्ट एनालिसिस है या फिर कुछ और, कोई भी काम नहीं आने वाला। एक जरा सी न्यूज आई और मार्केट इधर से उधर हो गया। तो चलिए आपको दिखा देते भी आखिरकार क्या बोला गया इजराइल की तरफ से, और कल के कैसे हो सकते हैं हमारे मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन, कहाँ पर ओपनिंग आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आज के दिन हमें सुबह सुबह ये अपडेट्स आते हुए नजर आई थी, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल तय करेगा कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है भाई, ठीक है। भी अगर इजराइल अगर हमला करेगा तो वो आगे से कार्रवाई करेंगे। जो ईरान हमले के बाद आप लोग इजराइल के पास खुद की जो है रक्षा करने का अधिकार है, सुरक्षित है, नेतन्याहू ने बोला है भी, जो इजराइल के PM है उन्होंने, ठीक। उसके बाद आप लोग देखोगे ब्रिटिश दूत का कहना है कि इजराइल कार्रवाई करने का जो निर्णय ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ईरान ने किसी भी घुसपैठ का जवाब देने की कसम खाई है। ईरान आप लोग देखो बोलोगे अगर किसी प्रकार की घुसपैठ होगी ना तो हम कार्रवाई करेंगे, आगे से जवाब देंगे। और जो ब्रिटिश के दूत है उसने बोला कि इजराइल जो है भी कार्रवाई करने का निर्णय ले रहा है, यानी कि आगे से हमला करेगा, बदला लेगा। अगला जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं होगी। ईरान के राष्ट्रपति ने जो है भी इजराइल को दी चेतावनी। जो ईरान के राष्ट्रपति उन्होंने बोला अगला जो जवाबी कार्रवाई सीमित नहीं होगी, पहले बोल देते हैं भाई। तो जो भी आगे से कार्रवाई करेगा ना, अभी हम आगे से कार्रवाई करेंगे तो आपके पास सीमित नहीं होने वाले, 300 ही नहीं दागेंगे, फिर तो लंबा चलेगा ये। हमास का कहना है कि इजराइल पर ईरान का जो हमला है वो वैध और उचित है। और उसके बाद आप लोग देखोगे बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वयं के आह्वान को खारिज कर दिया और अपनी अपडेट दी, इजराइल अपना निर्णय स्वयं करेगा। और जो भी इसके खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं भी आपको युद्ध नहीं करना है, हमला नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, आपको बहुत कम नुकसान हुआ, आपने 95 जो भी रॉकेट से या फिर मिसाइलें थी वो ऊपर के ऊपर नष्ट कर दी है। तो जैसे ये खबर आई ना भी सामने, और इन्होंने जो कसम है वो खाई है कि हम जो ना भी अपना ये जो कुछ भी बदला है वो लेके रहेंगे, चाहे वो अमेरिका बोले चाहे कोई और बोले, इस तनाव के बीच में, ठीक है। हम हमारे जो ना भी खुद की रक्षा खुद करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारा फैसला होगा, न कि किसी और का। ये इजराइल की तरफ से बयान, और ये बयान आते ही 2 बजे के आसपास आप लोग देखोगे मार्केट में मचा हंगामा भाई, ठीक है। तो ये कारण रहा है गिरावट का। अब जान लेते हैं भी कल के कैसे हो सकते हैं मार्केट के मूव। बात करें यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट आप लोग देखोगे भी एक पॉजिटिव ओपनिंग, जबरदस्त ओपनिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एक 0.763% के आसपास डाउ जोन्स ऊपर है, और वहीं आप लोग देखोगे भी नैस्डैक में भी 0.41% के आसपास तेजी, 0.44% के आसपास आपको S&P में तेजी देखने को मिल रही है। अगर लास्ट में जा जाते फिसल जाए तो कुछ कह नहीं सकते भाई, पहले बोल देते। जैसे भारतीय बाजारों में भी तेजी थी, लेकिन क्लोजिंग टाइम एक झटके में गया सब कुछ, ठीक। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स के
अगर बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी पॉजिटिव क्लोजिंग, और आज भी आप लोग देखोगे जी ये हमें जो है अभी बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर मार्केट की अगर बात करें, नैस्डैक फ्यूचर, जो S&P फ्यूचर है, डाउ फ्यूचर्स है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है भाई। तो यहाँ से हमें बिल्कुल पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल आप लोग देखोगे डाउन चल रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत है, चौतरफा मार्केट में पॉजिटिव संकेत है। लेकिन लास्ट में जा जाते कहाँ पर क्या माहौल बिगड़ जाए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए अब देख लेते भी FIDI का डाटा। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी FII और DI का जो डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिला है, आखिरकार वो कैसा है। जैसा कि 18 तारीख को आज के दिन आप लोग देखोगे भी जो टोटल बाय वैल्यू रही है 18,231 करोड़ की बाय वैल्यू रही है FI की, और जो बेचने वाली वैल्यू रहने की जो सेल वैल्यू रही वो रही है 22,491 करोड़ की, यानी कि 22,400 सेल जो वॉल्यूम है वो आप लोग देखोगे भी बाय वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी जो ये FI वाले हैं इन्होंने लगभग 4,260 करोड़ का जो माल है वो बेचा है, 4260 करोड़ का। और उसके बाद आप लोग देखोगे भी DI वालों ने जो है 2285 करोड़ का माल खरीदा है यहाँ पर। ठीक है, फ्रेश एंट्री आई है। तो ये डाटा है, डाटा FI की तरफ से भाई देखो बिल्कुल ही नेगेटिव है, पिछले 3-4 दिन से बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है। और बाकी कोई अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।